अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सियासी दर्जा हरारत ख़ासा बढ़ रहा है। मौसम अगरचा के बदल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इसकी बाकी है शिद्दत, यानी मौसम की। तो ताहम जो सियासी दर्जा हरारत है वो पूरे अरूज पर है। और सिंध से तो एक दर्जा हरारत की वेव शुरू हो चुकी है, और सियासी दर्जा हरारत की। और आपने देखा कि 27 फरवरी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और बरसरे इक़्तिदार सिंध में जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़ियादत में एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया गया है उनकी जानिब से। और पंजाब में दाखिल हो चुका है ये लॉन्ग मार्च, और इस्लामाबाद तक जाने का इनका इरादा है। इसी तरह रैली की शक्ल में मुख्तलिफ़ शहरों में इस तरह रैलियाँ निकालते हुए इस लॉन्ग मार्च की शक्ल में। तो ये ख़ासी तेज़ी है। दूसरी जानिब जो जिसे सॉलिड कहा जा सकता है वो ये कि एक तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में लाने के लिए अब बातें चल रही हैं। और दो तीन बड़े जो रहनुमा अपोजिशन के हैं या पीडीएम के हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, और शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, और इस तरह दीगर जमातों के जो रहनुमा है या कायदीन है, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है, और उनके कारकुनों और सीनियर रहनुमाओं की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अब तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और ये कामयाब होगी। ये कब लाई जाएगी ये अभी तक नहीं बताया, अगरचे कि फिर इस पर कहा गया कि अगले 48 घंटों में हम वो वक्त बताएंगे कि कब अदम एतमाद लानी है। हमारे नंबर्स जब पूरे हो जाएंगे हम तभी देंगे। बिलावल भुट्टो ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जल्दी लाएंगे हम, तो हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं अभी हम कर रहे। इसी तरह शहबाज शरीफ ने भी यही कहना है कि अब वक्त है कि ये अदम एतमाद लाया जाएगा और जल्द ही हम कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। बहरहाल अब होगा क्या, लेकिन ये एक बात तय है जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो एक पैका ऑर्डिनेंस है जो कि बनाया है सहाफ़ती अमूर से मुतल्लिक, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है जिसको कहा जा रहा है, उसको वापस लेने का भी इंदिया दिया है। और एक मज़म्मती करारदाद भी कौमी असम्बली में जमा करवाई जा रही है। तो ये एक पेशरफ्त है। इस करारदाद से भी ख़ासी चीज़ें पता चल जाएंगी कि अगर ये कामयाब हो जाती है, अगर चाहे हुकूमत ख़ुद इसको वापस लेने पर नज़र आ रही है, क्योंकि मीडिया के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा इक़दाम करना जो कि बिल्कुल ही उलट हो उन तमाम तर मामलात को, वो खासा मुश्किल होता है कता नज़र दूसरे जो स्टेक होल्डर्स के निस्बत। तो मीडिया के ख़िलाफ़ कोई भी इक़दाम करना एक बड़ा फ़ैसला होता है। तो ये ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इसको वापस लेगी या ये ख़त्म होगा, या अपोजिशन की जानिब से जो करारदाद आएगी वो करारदाद आना एक और चीज़ है। इस पर अगर अमेंडमेंट एक दी जाती तो फिर हम ये समझते हैं कि ये अददी अक्सरियत है वो चेक कर रहे हैं। बहरहाल अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, उल्टाने के लिए जो अभी वो इंतज़ार कर रही हैं अपोजिशन की जमातें अपने नंबर्स का दावा तो वो कर रहे हैं कि हमारे पास 24 नंबर्स ऐसे हैं, 24 अरकान कौमी असम्बली के या सेनेटर्स ऐसे हैं जो हुकूमती जमात से हैं और वो हमारे साथ ताउन करेंगे इस अदम एतमाद में। इसके अलावा जो उनके ख़ुद अपने इत्तेहादी है जिनका नंबर भी कोई 17 से 20 के दरमियान इत्तेहादियों का बनता है, उनसे भी इनकी मामला जारी है, जिनमें मुस्लिम लीग काफ भी है, MKM भी है, और दीगर जमातें भी कुछ हैं, जिनमें बलूचिस्तान के कुछ स्टेक होल्डर्स भी शामिल हैं। तो अगर वो शामिल होते तो हुकूमत में तो कुछ भी नहीं बचता। अभी भी जो है वो कोई बहुत बड़ी अक्सरियत नहीं है, और 10 से 15 नशस्तों का फ़र्क है। तो अगर ये तमाम तर जो दावे कर रहे हैं 24 के वो हमारे साथ शामिल होंगे और इत्तेहादी भी कुछ अगर मिल जाते हैं, तो वाज़े तौर पर ये सेटअप जो है ना, इसके ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम होगा। अब इस बात को अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रोक दें तो अगली हम देखें कि अगला सेटअप क्या होगा। अगला सेटअप जो इस वक्त इत्तेहादियों की, अपोजिशन के इत्तेहादियों की बात हो रही है, PDM की या तमाम अपोजिशन जमातों की, उनमें ये मुशावरत जारी है कि फ़ौरी तौर पर अगर ये कामयाब हो जाती है तो कोई अबूरी सेटअप एक आएगा कुछ अरसे के लिए,
اس کے بعد الیکشنز ہوں گے، ان الیکشنز کے بعد گورنمنٹ آئے گی، اس پر بھی بات چیت کر لی گئی ہے۔ لیکن اب پہلا مرحلہ جو سب سے اہم مرحلہ ہے کہ کس طرح اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کو کامیاب کروایا جائے، وہ یقیناً اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ اس میں جو جیسے کہ بتایا قرارداد اگر منظور ہو جاتی ہے یا پاس کروا لی جاتی ہے تو یہی نہیں بلکہ اگر ایک امینڈمنٹ لائی جاتی ہے اور وہ کامیاب ہوتی ہے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی، اور یہی آگے چل کر عدم اعتماد کی شکل میں نظر آئے گی۔ ہم آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے۔ تھینک یو۔